विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। ऑटो पर हंसी अंदर में ज्वाला गए, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए, और कहते हैं तिजोरियां तो खाली बाहर से ताला गए। दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरियां तो खाली बाहर से ताला गए। कहते हैं कि छैल छबीलो बन जावे मनड़ा, प्रभु लो भजन थन कदवासी। लंबा लंबा तिलक लगावे, मोटा मोटा तिलक लगावे, छैल छबीलो बन जावे मनड़ा, प्रभु रो भजन थन कदवासी। सुन सुन रे मारा लोभी मनड़ा, प्रभु रो भजन थन कदवासी। रकमी रकमीरा बस्तर पहने, रकमी रकमीरा बस्तर पहने, छैल छबीलो बन जावे बनड़ा, प्रभु रो भजन थन कदवासी। वास्तव में हम रोज रोज कहते हैं मोटा मोटा तिलक लगावे, छैल छबीलो बन जावे मनरा। तिलक लगाने से कभी कभी लोभ के कारण भी तिलक लगाता है, माला फेरता है कि आदमी जब देखेगा इतना धर्मात्मा तो बेईमानी कर ही नहीं सकता। आपने देखा होगा लोग सोचते धर्मात्मा व्यक्ति बेईमानी नहीं करेगा, धर्मात्मा व्यक्ति है, लोभ लालच नहीं होगी। लेकिन हमें स्वर्ग की लालच भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष की इच्छा है, तब तक मोक्ष भी नहीं मिलता है। ध्यान रखना, इच्छाओं की समाप्ति होना ही दीक्षा है। क्योंकि जब तक है कुछ चाहिए तब तक चाहे की दौड़ राह नहीं दिखाती है। हसन नाम का एक फकीर हुआ, वो माथा फोड़ रहा था, जिहाद आप समझते करते हैं, तो वो कह रहा था या अल्लाह नहीं मिलता। राबिया ने कहा कि फालतू नाटक बंद कर, अरे वो है तेरे अंदर, तू बाहर बताना किसको चाहता है। हम भी जितनी चाहे दौड़ लें, परमात्मा दौड़ से नहीं मिलेगा। परमात्मा है हमारे अंदर, सिर्फ अंतर इतना है हम दरवाजे में भी पर्दा डाल दिया कि वो अंदर नहीं आ पाए। अरे तुम सिर्फ सूरज को गठरी में लाकर नहीं ला सकते हो, घर में गठरी में बांधो कि सूरज की रोशनी को घर पर ले आए तो नहीं ला सकते हो। सिर्फ दरवाजा खोल दो, वो दरवाजे पे खड़ी है, अंदर आ जाएगी। अधर्म को कभी हटाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जीवन की चर्या में, तुम्हारे जीवन में श्वासों की तरह धर्म आ जाए, अधर्म आने की हिम्मत ही नहीं रखता। तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो जाए, अंधकार कहाँ आता है?
अंधकार आता है कभी? अंधकार आता ही नहीं। आपके जीवन में तुमने दुख ही दुख इकट्ठे कर लिए हैं। कहते हैं खुशियां तो बिकती ही नहीं, खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज़ है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। प्यार क्या चीज़ है अब सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। कभी देखना कोई सामाजिक पिक्चर आएगी, बोलेंगे बहुत अच्छी पिक्चर थी, लेकिन वो जीवन जीने की कोशिश करते हो? भगवान के अर्घ चढ़ा लेते हो कि भगवान आपके गर्भ कल्याणक में इतनी देवियां आई थी, इतने रत्न बरसे थे, और क्या तुम्हारे यहाँ तो पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान बनने के काम में आए? उनकी देवी, आपको पता देवियां आई, फिर भी सुप्रभाती यानी मंगल पाठ के साथ माता जागती थी। आज की माताएं फेसबुक और व्हाट्सएप के शुरुआत वहीं से होती है। अरे एक आदमी का हाथ है जिसमें सिद्ध शिला बनी हुई है, एक आदमी का हाथ है जिसमें 24 तीर्थंकर के पोरे बने हुए हैं, एक आदमी का हाथ है जिसमें अंगूठा कहता है तू भी परमात्मा है, सिर्फ अंदर मोड़ ले तू परमात्मा है। अपने आप को देख ले। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा की मन जगत है, पहले इससे सुधार। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले कि मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हम दुनिया को देखते हैं उसने पाप किया, अत्याचार किया। अरे जितना समय दूसरों में लगा रहे हो इतना समय अपने आप में लगा लो, पक्की बात है तुम परमात्मा बन जाओगे। परमात्मा चांद पर गया तो लोग कहते हैं कि चांद पर परमात्मा रहता, अब तो चांद पर भी लोग चले गए। लेकिन सच पूछो, जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, तेरे ही अंदर बैठा है वो घट घट का वासी। हमारे अंदर वो शक्ति बैठी है। हम दुनिया में, हमने बोला हम मर कर भी मोक्ष की आशा नहीं करते, हम वर्तमान को, प्रत्येक श्वास को सार्थक बनाएंगे। इतना ही धर्म है। धर्म अपने आप हो जाएगा, जो होगा वो धर्म हो जाएगा। आपको पता है जो होगा वो धर्म हो जाएगा, धर्म करोगे तो नाटक हो जाएगा। दो चीजें ऐसी हैं अपने आप हो जाती हैं, करना नहीं पड़ती है, एक प्रेम और एक दुश्मनी। आपसे कोई कह दे कि आप इसको प्रेम करो, कर पाओगे? लेकिन आजकल इतना नकली आदमी हो गया, दूसरों के गीतों से प्रेम करने लगा। वो दूसरों के गाए हुए गीत वो तो पैसे में गाए गए थे, समझ गए? वो पैसे लेकर रिकॉर्डिंग की गई थी, तुम उन्हीं गीतों को गा के काम चला रहे हो। अरे परमात्मा ने कंप्यूटर से बढ़कर दिमाग दिया है, 2 लाइन कभी परमात्मा के लिए भी लिखा करो। इतनी सुंदर जुबान मिली है, कभी अपने आप से अकेले में बैठकर भी धन्यवाद दिया करो। कोई कर्जा दे तो उसे खा जाओगे तो दोबारा देख के दरवाजा बंद कर लेगा तुम्हें। और इतनी सुंदर देह मिली है, उम्र मिली है, रहने को छत मिली है, लेकिन बस जीवन में एक ही काम करता है। और लोग रोज बोलता है तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, संतोष अमृत पिया करे। हमने कहा कैसा बेकार आदमी है। कह रहे तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, मकान ठीक रहने लायक था लेकिन उसे तोड़ कर बनाएगा, लोग क्या कहेंगे। आपको पता है एक औरत ने बुलावा करा तो बाजूबंद बनवाया था। अब गरीब औरत थी तो बतासे एक एक बांट दिए, लेकिन वो बार बार बतासे बांटते टाइम भी पल्ला ऊंचा करे कि कोई देख ले। किसी ने बोला ही नहीं, गरीब औरत थी, कच्चा मकान था, गुस्सा आया तो इधर उधर फेंक दी लकड़ी उसने। मैंने कहा कि धन की ऐसा नहीं होती है, प्रतिष्ठा की, पूछ की, धन की, काम की, सब की होती है। तो उसने फेंक दी। जब फेंक दी और चिल्लाने लगी, घर में आग लग गई, अरे कोई तो आओ, कोई तो आओ। सब लोग अपने घर से जल्दी जल्दी पानी लेकर आए, पास में ही सबके झोंपड़े थे। तो एक औरत बोली, उस समय भी आग लग रही थी तब भी कह रही इधर पानी डालो, इधर पानी डालो, पल्ला ऊंचा कर रही। एक बहन बोली, जी जी ये बाजूबंद कब बनवाया? बोली आग लगी पहले पूछ लेती तो घर में आग काहे को लगती।
सच बताना, तुम लोग भी कोठी बनवाते हो और तुमसे कोई गृह प्रवेश के दिन ये कह के नहीं जाए कि वाह क्या कोठी बनवाई है। अब तो लोगों को आदत भी पड़ गई है कि कह के जाओ, ये भी तो हमारे यहाँ कहने आएगा। आप समझे, कोई बातचीत करते हो तो लोग आपस में बातचीत नहीं सुनते तुम्हारे, सोचते हैं ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं, इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं एक दूसरे को, कौन किससे बोलता है। और हमारी इतनी दूर की योजना होती है। एक व्यक्ति जा रहा था, एक युवक ने उससे पूछा, भाई साहब घड़ी में टाइम कितना हुआ? वो बोला ही नहीं। उस युवक ने 3-4 बार पूछा, भाई साहब आपकी घड़ी में टाइम कितना हुआ? वो नहीं बोला। तो तीसरे व्यक्ति को बड़ी आकुलता, बोली भाई साहब टाइम क्यों नहीं बताते? बोले मुझे अपनी बेटी की पत्रकार से शादी नहीं करनी। तो बोले क्यों नहीं करनी? बोले इसको टाइम बताऊंगा, फिर ये पूछेगा कहाँ से आए हो, फिर मैं बोलूँगा वहाँ से आया हूँ, फिर ये कहेगा मैं भी वहाँ आता हूँ, फिर मुझे कहना पड़ेगा तुम घर पर आओ तो मेरे घर आना, फिर मेरी लड़की है घर पर, फिर ये देख लेगा, फिर बातचीत हो जाएगी, फिर मुझे इसे दामाद बनाना पड़ेगा। आप सच बताना, ऐसा ही नहीं करते हो क्या? किससे यदि जय जिनेंद्र कर ली तो फिर घर पे बुलाना पड़ेगा, घर पे बुलाए तो नाश्ता कराना पड़ेगा, फिर नाश्ता कराना पड़ेगा, फिर इसके घर पे कभी गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो अपने काम का बंदा है ही नहीं। तुम लोग भी ऐसे ही करते हो। अरे तसल्ली से लोग रोज पढ़ते हैं, कितनी झूठ बात पढ़ते हैं। अस्तम बसदा पाने को कर में ये आठो द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हमने कही कितनी झूठ बोलता, अष्टम वसदा पाने को। अरे अष्टम वसदा पाना तो छोड़, तू मंदिर आने के भाव भी अभी नहीं बन पा रहे हैं। जल ढालता है परमात्मा पर, अपने आप को कभी नहीं ढालता है। अरे जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप धूप सब यहीं का है, लेकिन एक जो मौत के पार जाता है वो तेरा चेतना है, जो मौत के पार जाती है। कभी चेतना भी दे जाया करो, कभी परमात्मा से भी इतना लगाव बनाया करो कि परमात्मा तेरे से रिश्ता ऐसा हो जाए जो भव भव में तेरा साथ पाऊं। बड़ी अच्छी हिरिया पद भक्ति में कहा है कि भगवान यदि मैंने जन्म जन्मांतर में कोई पुण्य किए हो तो बस इतना ही करना, मुझे जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तेरे चरणों से लगा कर रखना। तेरे चरण मेरे हृदय में रहे, मेरा हृदय तेरे चरणों में रहे। ये कम बात नहीं है। इतना मांग लो, फिर ना दरिद्री बनोगे, ना विकलांग बनोगे, ना नपुंसक बनोगे, ना स्त्री बनोगे, ना अल्पायु बनोगे, ना तिर्यंच बनोगे, ना नरक में जाओगे। कुछ नहीं जाना पड़ेगा यदि आयु बंद नहीं हुआ तो। कितनी सारी चीजें तुम, और कितनी अच्छी बात उसी व्यक्ति में कही है कि यदि कोई भूखा हो तो भी भोजन नहीं मिले तो जहर नहीं खाता है। आपकी आराधना नहीं मिली तो मैं जहर रूपी वासनाओं का जहर लोभ को नहीं खाऊंगा। और इतनी सुंदर कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि दानी का धर्म, दानी का धन ऐसा होता है जैसे परमात्मा को चढ़ाया हुआ या किसी शुभ काम में चढ़ाया हुआ पुष्प हो, और कृपण का धन ऐसे होता है जैसे सब यात्रा में चढ़ाया हुआ फूल हो। आप सोचोगे हम तो फूल चढ़ाते नहीं। अरे कोई बात नहीं, मखाना और नारियल गोद में तो डालते हो, साल समधी को तो उड़ाते हो, समधी को उड़ाते हो साल, और एक मुर्दे को उड़ाते हो साल, दोनों में फर्क है कि नहीं? समधी संभाल कर रख लेता है और मुर्दे का साल आप समझ गए किसको काम आता है? उन लोगों को काम आता है। तो अपने जीवन को गोद की सुंदर अक्षत बनाना, गोद का पुष्प बनाना। ऐसा क्या बनाना? क्योंकि लोभी व्यक्ति कहीं चला जाए उसका लोभ समाप्त नहीं होता, और लोभी व्यक्ति जीवन में भी जीता नहीं है। हमने कहा कमाने के लिए जीना चाहिए, कमाने के लिए जीना चाहिए का मतलब कमाओ लेकिन उसके बंटवारे कर दो। हमारे कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि अलग अलग बंटवारे कर देना। आपको पता है पात्र दत्ती, सम दत्ती, अन्वय दत्ती, ये सब दत्तियाँ अलग अलग बता दी। उन्होंने नहीं कहा सारा दान दे देना,
उन्होंने कहा परिवार के लिए बचा लेना, संबंधियों के लिए बचा लेना, व्यापार के लिए बचा लेना, लेकिन उसके साथ साथ स्वयं को परमात्मा बनाने के लिए अच्छी जगह लगा देना। तुम लोग मंदिर में लगा रहे हो, बड़ी सुंदर बात कही है कि जो कोई दान देता है, दान गुरुओं को चतुर्विध को दिया जाता है। और आपको पता है पूजा में जो आप लोग मंदिर आदि में दे रहे हो, उससे सार सुख क्या 3 लोग की पूज्यता प्राप्त होती है, और जो गुरुओं को दिया जाता है उससे भोग की सामग्री प्राप्त होती है। तो एक व्यक्ति गंगा जी में नहाने गया, उसकी एक का सिक्का वहाँ गिर गया, वो बहुत डुबकी लगा रहा था। उसके दोस्त ने कहा क्या बात है भाई, आज बिल्कुल शुद्ध होके जाएगा क्या? ये चक्कर में मत रहना कि गंगा जी में नहा के शुद्ध हो जाओगे। यदि नहा के शुद्ध होते और वैकुंठ मिलता होता तो सारी मछलियां मोक्ष ही चली जाती। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी, और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र